आध्यात्मिक उपदेश। दया के लिए एक निमंत्रण। पोप फ्रांसिस। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दया का चेहरा है। इन शब्दों में हमारे मसीही विश्वास का पूरा रहस्य छिपा है। नाजारेत के यीशु में दया जीवित और प्रत्यक्ष हो गई है। इफिसियों अध्याय 2 पद संख्या 4 में लिखा है कि पिता परमेश्वर दया के धनी है। निर्गमन अध्याय 34 पद संख्या 6 के अनुसार प्रभु ने मूसा को अपना नाम बताते हुए कहा था कि वे दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, जो क्रोध करने में धीमे और प्रेम और सच्चाई से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने इतिहास में अलग अलग तरीकों से हमेशा अपना स्वभाव दिखाया है। गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 4 हमें बताता है कि जब समय पूरा हुआ और मुक्ति की योजना तैयार थी, तब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, ताकि वे हमें बता सकें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 9 में प्रभु कहते हैं कि जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। यीशु ने अपनी बातों, अपने कामों और अपने पूरे जीवन से परमेश्वर की दया को दिखाया है। हमें लगातार दया के इस रहस्य पर ध्यान लगाना चाहिए। ये खुशी, शांति और चैन का झरना है। हमारी मुक्ति इसी पर टिकी है। दया ही वो तरीका है जिससे ईश्वर हमसे मिलने आते हैं। ये वो पुल है जो ईश्वर और मनुष्य को जोड़ता है और हमारे दिलों में आशा जगाता है कि हमारे पापों के बावजूद हमसे हमेशा प्रेम किया जाएगा। कभी कभी हमें दया की ओर और भी ध्यान से देखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में पिता के काम का एक सच्चा चिन्ह बन सके। इसी कारण से मैंने दया के विशेष जयंती वर्ष की घोषणा की है। ये कलीसिया के लिए एक खास समय है। ये पवित्र वर्ष 8 दिसंबर 2015 को शुरू होगा। ये माता मरियम के निष्कलंक गर्भाधान का पर्व है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने शुरुआत से ही इंसान के लिए काम किया है। आदम और हव्वा के पाप के बाद परमेश्वर ने इंसान को बुराई के बीच अकेला नहीं छोड़ा। इफिसियों अध्याय 1 पद संख्या 4 के अनुसार उन्होंने मरियम की ओर देखा और उन्हें मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुना। पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, परमेश्वर की दया हमेशा उससे बड़ी होती है। मैं उस दिन पवित्र द्वार खोलूंगा। वह दया का द्वार बन जाएगा, जिससे होकर जो भी अंदर आएगा वो परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस करेगा जो हमें सांत्वना और माफी देता है। यीशु की ओर देखते हुए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रेम को महसूस करते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 और 16 में पहली बार ये साफ कहा गया है कि परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम यीशु के पूरे जीवन में साफ दिखाई देता है। वे जो भी करते हैं वो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के लिए करते हैं। वे गरीबों, बीमारों और पापियों के प्रति जो दया दिखाते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 36 में लिखा है कि यीशु ने जब भीड़ को देखा तो उन्हें उन पर बहुत तरस आया, क्योंकि वे थके हुए और बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटक रहे थे। इसी दया के कारण, जैसा मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा है, उन्होंने बीमारों को चंगा किया। और मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 37 के अनुसार थोड़े से भोजन से बड़ी भीड़ को तृप्त किया। लूका अध्याय 7 पद संख्या 15 में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने नैन नगर की विधवा के दुख को समझा और उसके मृत बेटे को जीवित कर दिया। मरकुस अध्याय 5 पद संख्या 19 में यीशु एक व्यक्ति को चंगा करने के बाद कहते हैं, अपने घर जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम पर कितनी दया की है। मत्ती को बुलाते समय भी यीशु ने उसे दया की दृष्टि से देखा, हालांकि वो एक पापी और टैक्स वसूलने वाला था। लूका अध्याय 15 पद संख्या 1 से 32 में खोई हुई भेड़ और भटकते हुए बेटे के दृष्टांत दिए गए हैं। इन कहानियों में यीशु बताते हैं कि परमेश्वर एक ऐसे पिता है जो क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जब कोई पापी लौटता है तो वे बड़ी खुशी मनाते हैं।
मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 22 में जब पतरस ने पूछा कि कितनी बार माफ करना चाहिए, तो यीशु ने कहा 7 बार नहीं, बल्कि 70 बार के 7 गुना तक। फिर वे एक निर्दयी नौकर की कहानी सुनाते हैं। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 33 में मालिक उस नौकर से कहता है, जैसे मैंने तुझ पर दया की, क्या तुझे भी अपने साथी पर दया नहीं करनी चाहिए थी? यीशु अंत में मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 35 में कहते हैं कि यदि हम अपने भाई बहनों को दिल से माफ नहीं करेंगे, तो स्वर्गीय पिता भी हमें माफ नहीं करेंगे। क्षमा करना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन मन की शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 26 हमें सिखाता है, सूरज ढलने तक अपना गुस्सा मत रखो। और मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 7 में यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया का अर्थ केवल शब्दों में प्रेम करना नहीं है, बल्कि इसे रोज के कामों में दिखाना है। परमेश्वर हमारे भले की चिंता करते हैं और हमें खुश देखना चाहते हैं। कलीसिया का आधार भी यही दया है। कलीसिया का हर काम और हर बात दया से भरी होनी चाहिए। आज के समय में जब लोग दया को भूलते जा रहे हैं, कलीसिया को फिर से ये याद दिलाना है कि दया ही वो शक्ति है जो जीवन में नई आशा लाती है। कलीसिया का काम परमेश्वर की दया का प्रचार करना है। कलीसिया को उन लोगों के पास जाना चाहिए जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है। यह बहुत जरूरी है कि कलीसिया खुद दया का उदाहरण बने। कलीसिया की पहली सच्चाई मसीह का प्रेम है। जहां भी मसीही लोग हैं, वहां हर किसी को दया का एक सुंदर स्थान मिलना चाहिए। इस पवित्र वर्ष का नारा है, पिता के समान दयालु बनो। भजन संहिता अध्याय 70 पद संख्या 1 में हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी सहायता करने के लिए आ। हे प्रभु जल्दी कर। ये सहायता ही परमेश्वर की दया का पहला कदम है। वे हमारी कमजोरी में हमारी मदद करने आते हैं। मेरी ये गहरी इच्छा है कि इस समय के दौरान हम दया के शारीरिक और आत्मिक कामों पर ध्यान दें। दया के शारीरिक काम, भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े देना, अजनबियों का स्वागत करना, बीमारों की सेवा करना, कैदियों से मिलने जाना, मृतकों को दफनाना, दया के आत्मिक काम, उलझन में पड़े लोगों को सलाह देना, जिन्हें पता नहीं है उन्हें सिखाना, पापियों को प्यार से समझाना, दुखियों को सांत्वना देना, बुराई करने वालों को माफ करना, दूसरों की कमियों को धीरज से सहना, जीवितों और मृतकों के लिए प्रार्थना करना। मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 31 से 45 में प्रभु के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारा न्याय इसी आधार पर होगा कि क्या हमने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, अजनबियों का स्वागत किया, नंगों को कपड़े दिए और बीमारों व कैदियों की सुध ली। हमें यह भी पूछा जाएगा कि क्या हमने लोगों को निराशा से बाहर निकाला, क्या हमने अज्ञानता को दूर किया और क्या हमने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने हमारा दिल दुखाया। इन छोटे से छोटे लोगों में खुद मसीह मौजूद है। मैं ये पवित्र वर्ष इसलिए दे रहा हूं ताकि हम रोजाना दया को जी सके। इस साल हमें ईश्वर के प्रेम को अपने अंदर महसूस करना है। वे कभी नहीं थकते, वे हमेशा अपना दिल हमारे लिए खुला रखते हैं। कलीसिया का काम यही है कि वो हर इंसान को परमेश्वर की इस असीम दया के बारे में बताए। ये दया एक ऐसे झरने की तरह है जो कभी नहीं सूखता। मैं चाहता हूं कि कलीसिया भजन संहिता अध्याय 25 पद संख्या 6 के इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ दोहराती रहे। हे प्रभु, अपनी दया और अपने पुराने प्रेम को याद कर जो हमेशा से रहा है।